बिकॉज़ अंडर द टेबल पैसे लेके भी मुझे शांति नहीं मिलता, क्योंकि हमें डार्क में रखा गया है, हमें नहीं बताया था। और अगर डेंगम का न्यूज़ जो है ब्रोक आउट नहीं होता, तो आई डोंट थिंक कि उनका कोई भी इंटेंशन था हमें अप्रोच करके पैसे देने का। तो शो जो ख़त्म हो जाता है, एंड इट्स बीन मोर देन 2 इयर्स नाउ। चेयरमैन ऑफ एजीटी अभी तक मेरा पेमेंट क्लियर नहीं किया है, और 2 साल से मेरा कॉल्स एंड मैसेजेस नहीं कर रहे हैं। उन 2 सालों में से मुश्किल से एक बार कॉल उठाया होगा, और उस समय भी ये बोला कि पैसे दे देंगे, लेकिन अभी तक नो एक्शन। तो शो जो ख़त्म हो जाता है, एंड इट्स बीन मोर देन 2 इयर्स नाउ। चेयरमैन ऑफ एजीटी अभी तक मेरा पेमेंट क्लियर नहीं किया है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है टू द ऑडियंस, सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, क्योंकि कोई आपके लिए करने वाला नहीं है। और हम अक्सर देखते हैं वीडियोस पे या फिर दूसरों की कहानी सुनते हैं, तो लगता है मन में गुस्सा आता है, बट जब खुद की बारी आती है तो हम स्टैंड नहीं करते। गुड आफ्टरनून सबको। जैसा कि आप सबको पता है द ऑनगोइंग सिचुएशन इन आवर स्टेट, तो आई वांटेड टू शेयर माय साइड ऑफ स्टोरी। तो उसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले। Back in 2019 was the year I was a winner for Mr. Arunachal. इसके बाद 2021 में मैं जाने वाला था रूबरू मिस्टर इंडिया। सिंस आई वाज द फर्स्ट मिस्टर अरुणाचल जो स्टेट को नेशनल में लेके जा रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था इंसेंटिव या फाइनेंशियल असिस्टेंट के बारे में। एंड दैट इज़ वाई बिफोर गोइंग आई आस्क्ड माय chairman of Mr. Arunachal organization, which is Jake Tanya Butsar। मैंने उनसे ये पूछा कि क्या मुझे कुछ फाइनेंशियल हेल्प या असिस्टेंस मिलेगा कि इंडिया में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक तो। एंड ही इवन गेव मी द लेटर पैड ऑफ मिस्टर अरुणाचल। उन्होंने साइन करके भी दिया कि मुझसे कहा खुद ट्राई करके देख लो। तो उस समय आई डिडंट हैव मच आइडिया कि किस तरह से अप्रोच करना है, तो कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। एनी हाउ मुझे जाना था, तो समहाउ मैंने मैनेज किया और मैं गया मिस्टर इंडिया के लिए। वहाँ पे मुझे एक सब टाइटल मिला मिस्टर टैलेंट का, एंड एक मेजर टाइटल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रूबरू मिस्टर इंडिया का। आफ्टर दैट आई केम बैक, एंड उस समय तक कुछ भी बिल सेक्शन नहीं हुआ था। And I was hoping and I put my trust in Jake sir कि अगर ऐसा कुछ होगा तो he will surely update me। इसके बाद इस बारे में कुछ भी बात नहीं हुआ। And coming to the present day, which is today is 29th of August, आज से 9 days पहले जब प्रेस ब्रीफिंग आया था फॉर्मर मिस अरुणाचल तेंगाम का, तो जब मैंने देखा बहुत बुरा लगा कि उसके साथ ऐसा हुआ। And in fact, we fully support her. But after that, हमने सोचा कि शायद हमारा भी ऐसा हो सकता है। पहले तो कुछ अपडेट नहीं आया था, तो we thought कि एक बार चेक करके देखते हैं। So we started inquiry। हमने ईमेल भेजा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स में, ये कह कि क्या हमारे नाम से कोई भी बिल सेक्शन हुआ है, अगर हाँ तो प्लीज़ डिटेल दीजिए। तो उन्होंने रिप्लाई किया विद इन 3 डेज़, हमें ईमेल में मिल चुका था। और यहाँ पे एकदम साफ लिखा है कि अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू मिस्टर टुमकेन सोरा एज पर एज ए असिस्टेंट, ओके, मिस्टर इंडिया में जाने के लिए। और मिंजुम के लिए, मिंजुम के नाम से भी ये चीज़ आया हुआ था। व्हेन आई सो दिस आई वाज वेरी शॉक्ड, क्योंकि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मेरा बिल सेक्शन हुआ था 8 ऑफ जनवरी 2023, और मिंजुम का हुआ था 4 अक्टूबर 2023, विच इज़ ऑलमोस्ट मेरा तो हो गया 1 year and 8 months, और मिंजुम का ऑलमोस्ट 1 year होने जा रहा है। तो ये उसी दौरान हमें कॉल आता है हमारे चेयरमैन सर से। उन्होंने हम दोनों को ही कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया टू हैव अ मीटिंग ओवर दिस। एंड आई वांटेड टू मीट हिम, क्योंकि मुझे जानना था कि उनका क्या कहना है।
किस लिए हमें ये बात नहीं बताई गई। तो हम मीटिंग के लिए गए। इन द मीटिंग सर ने बोला कि जो ये बिल सेक्शन हुआ है वो हुआ है मिस्टर अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, इसीलिए उन्होंने हमें ये बिल प्रोवाइड नहीं किया है। मतलब उनका ये कहना था कि हमारे नाम से ये बिल सेक्शन नहीं हुआ है। तो हमने क्या किया कि हमने ये बिल ऑर्डर उनको दिखाया कि सर ये देखिए हमारे नाम से सेक्शन हुआ है। आफ्टर सीइंग द बिल सर ने ये बोला कि ये बिल को उन्होंने कभी नहीं देखा। तो जो कि बहुत ही गलत लगा मुझे। आफ्टर ऑल ही इज़ द चेयरमैन, तो उन्हें पता होना चाहिए था। लेकिन आफ्टर दैट ही स्टार्टेड नेगोशिएटिंग। उन्होंने हमें ये बोला कि वी आर लाइक ए फैमिली, मिस्टर अरुणाचल के फैमिली हैं और वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मिस्टर अरुणाचल। तो ये जो बात है वो अंदर में ही रखते, घर की बात घर में रहने देते, बाहर नहीं जाते हैं। उसने सर ने हमें ऐसा बोला। एट दैट टाइम वी वर वेरी कन्फ्यूज्ड कि क्या क्या किया जाए और किस तरह से डील किया जाए। बट उसी समय क्या हुआ कि हम लोग चलो जिस तरह से चल रहा है, सर बोल रहे तो मान लेते हैं। एंड सर ने हमें दिया चेक। तो सर ही वॉज रेडी टू पे अस, हमें चेक दे दिया और बोला कि हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ कि विद इन 3 और 4 मंथ्स के अंदर में, वो चेक में डेट नहीं था, तो 3-4 मंथ्स के अंदर में पैसा आ जाएगा, अभी नहीं है तो बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हो गया बात एंड वी केम बैक होम। तो घर आने के बाद आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि जिस तरह से हो रहा है। माई कॉन्साइंस वॉज नॉट अलाउिंग मी ये जो डील हो रहा है, जिस तरह से डील हो रहा है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। सो आई डिस्कस्ड विद माई फैमिली, माई लॉयर, और सभी से काफ़ी इस बारे में मैंने डिस्कस किया। बट इवेंचुअली जो फैसला लेना था वो मेरा था। सो आई वॉज लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस। पहला कि अभी जिस तरह से सर ने ऑफ़र किया कि बात को अंदर पे रखते हैं और शांति से इसको सॉर्ट आउट करते हैं पैसे को लेके। और दूसरा ये था कि मैं आवाज़ उठाऊँ। फॉर द फर्स्ट ऑप्शन मेरे मॉरल सेंस ने मुझे अलाउ नहीं किया। मैं अगर पैसे ले भी लेता तो सैटिस्फाई नहीं रहता, मुझे मन में शांति नहीं रहती। तो मुझे लगा वो गलत है। सो सेकंड ऑप्शन में मैंने इसे चूज़ किया, दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, आप सबको ये बताने के लिए कि ऐसा हुआ है। क्योंकि नाउ मनी इज़ नॉट द प्रायोरिटी, और फॉर्चुनेटली आई बिलोंग टू ए फैमिली वेयर आई हैव सीन व्हाट मनी इज़। तो ऐसा कोई पैसा का डायर नीड, ऐसा सिचुएशन नहीं था। एंड इवन दो अगर मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग नहीं भी करता तो भी मेरा जो कॉन्साइंस है वो मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देती इस तरह से एक्सेप्ट करने का। तो ये बिल जो है सेक्शन हुआ है वो हमारे नाम से हुआ है, हमें मिलना भी चाहिए। बट जिस तरह से दिया गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 year and 8 months हो चुका है बिल को सेक्शन हुआ और अभी तक हमें कुछ भी खबर नहीं किया गया था। अनलेस वो जो तेंगम का जो वीडियो ब्रीफिंग था वो न्यूज़ में आया एंड वी स्टार्टेड इंक्वायरी, तब जाके हमारे हाथ में भी प्रूफ है। नाउ ही इज़ कमिंग फॉरवर्ड कि अभी पैसे देने के लिए वो रेडी है। लेकिन यही सवाल है कि अभी तक क्यों नहीं दिया था। और अगर न्यूज़ ब्रोकआउट नहीं होता तो आई थिंक उनका कोई इंटेंशन नहीं था हमें ये सेक्शन ऑर्डर, हमारे जो बिल आया है हमारे नाम से, वो हमें देने के लिए। एंड दैट इज़ वाई मुझे लगा कि ये बात को पब्लिक में लाना ज़रूरी है, ये मुद्दे पे बात करना ज़रूरी है। नाउ इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट मी और मिंजम, ये फ्यूचर के लिए भी है। कल को चल के कोई भी मिस्टर अरुणाचल बनता है तो दे शुड बी अवेयर ऑफ दिस, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट द रॉन्ग्स गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर नाम से नहीं आया बोला, मिस्टर अरुणाचल का नाम से आया बोला, तो सर इसमें आपको क्या कहना है? अगर मेरे हाथ में प्रूफ नहीं होता तो शायद मैं बिलीव कर भी लेता। बट यहाँ पे सेक्शन ऑर्डर मैंने डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड अफेयर्स से कलेक्ट किया है, आप लोग भी बाद में देख सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ये जो अमाउंट है वो हमारे नाम से सेक्शन हुआ है। तो अभी इट इज़ वेरी क्लियर कि ये हमारे नाम से आने के बावजूद भी ये पैसे को हम तक नहीं पहुँचाया गया। को डाउट हो रहा हो तो ये कॉपी बाद में आपको हम प्रोवाइड कर देगा, जैसे कि यहाँ में एक
अभी आप नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि द फंड शुड बी यूटिलाइज्ड विद इन स्पेसिफाइड टाइम एंड स्ट्रिक्टली फॉर द पर्पस ऑफ विच इट इज सैंक्शन, नो डाइवर्सन ऑफ फंड इज अलाउड। तो और यहाँ में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज प्लीज टू accord administrative approval and expenditure sanction rupees 10 lakhs only as financial assistance to Mr. Arunachal for, देखिए, for sending Minjam Padu for participating in Mr. Arunachal 2022। तो यहाँ में क्लियरली मेंशन किया गया है, तो सब कुछ क्लियर है कि हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बात कर ली थी, बट मेरे कॉन्साइंस ने मुझे अलाउ नहीं किया, मेरे ज़मीर ने मुझे अलाउ नहीं किया कि ये जो पैसे लेने का तरीका है वो गलत है। इसीलिए और यहाँ पे आने का मेन मोटिव ये भी है कि लोग जानें इस बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ हो रहा है। नाम से नहीं आया था, तो वो लोग का कहना ये था कि आपको ब्लैकमेल करा था बोला, तो सर इसका विषय में आपको कुछ कहना है क्या? नहीं, ये जब हम लोग ने, क्योंकि वी डिडंट टोल्ड हिम कि हमारे पास ये रिपोर्ट आ चुका है और उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था, तो फर्स्ट उन्होंने डिनाई किया कि हमारे नाम से उन्होंने बिल नहीं डाला, मिस्टर अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से डाला था। बट लेटर ऑन इसके बाद हमने दिखाया जहाँ पे साफ साफ लिखा है हमारा नाम मेंशन हुआ है, तब उन्होंने ये बोला कि ये जो लिस्ट है, आई मीन ये जो बिल है वो पहली बार देख रहे हैं। एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड नेगोशिएटिंग, तो बात को वो उस समय में मनाने लगे कि अच्छा चलो जो हुआ सो हुआ, अब जो भी करना है शांति से निपटा लेते हैं। वो हाथ में है, यस, तो चेक आप लोग उसको रिसीव करेगा या वापस देगा या लीगल वे में जाएगा, अभी क्या आप लोग का सॉल्यूशन होगा, मतलब आप लोग का अभी क्या मोटिव है? ऐसा है, देखिए, हमारा जो हमारे चेयरमैन सर है उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। जैसे कि आपको बताया, हम लोग का मोटिव साफ था, दो मोटिव था। पहला कि ये बात पब्लिक में आनी चाहिए, जो कि आज आप लोग के माध्यम से पूरा हो चुका है, और दूसरा वो अमाउंट हमारे नाम से सेक्शन हुआ है तो हमें मिल जाए। पहला मोटिव यहाँ पे हो जाता है, और दूसरे के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इसे और स्ट्रेच नहीं करना चाहता। अगर सर शांति से इसे सॉल्व करना चाहते हैं, इज़ रेडी टू पे, तो हम लोग ये बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन इसके बाद अगर वो डिनाई करते हैं तो हमें मजबूरन लीगल रेमेडी का सहारा लेना पड़ेगा, बिकॉज़ अंडर द टेबल पैसे लेके भी मुझे शांति नहीं मिलता, क्योंकि हमें डार्क में रखा गया है, हमें नहीं बताया था। और अगर तेंगम का न्यूज़ जो है ब्रोक आउट नहीं होता, तो आई डोंट थिंक कि उनका कोई भी इंटेंशन था हमें अप्रोच करके पैसे देने का। ये फैक्ट है कि बिल जो सबमिट किया था उन्होंने किया था, क्योंकि गवर्नमेंट से अभी मिस्टर अरुणाचल को ऑलरेडी 80 लैक्स मिलता है फॉर कंडक्टिंग मिस्टर अरुणाचल एज वेल एज मिस्टर अरुणाचल। वो 80 लैक्स उनका है, चाहे जिस तरह से वो इवेंट को कंडक्ट करें। बट ये जो 10 लैक्स का अमाउंट है, ये हमारे इंडिविजुअल के लिए है, ताकि हम एक गवर्नमेंट से हेल्प लेके बाहर स्टेट में स्टेट को नेशनल में रिप्रेजेंट कर सकें। और उन्होंने ये बोला था कि मिस्टर अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आया है, विच वाज नॉट ट्रू, क्योंकि हमारे पास ये रिपोर्ट है और हमने उन्हें भी दिखाया, तब जाके उन्होंने एडमिट किया कि हाँ ये तो हमारे ही नाम से है। एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये बात थी मिस्टर अरुणाचल की, और अब बात करते हैं एजीटी की, यानी अरुणाचल गॉट टैलेंट। तो एजीटी का सीज़न 5 कंडक्ट हुआ था 2022, और मार्च से उनका शुरू हो चुका था। और उनका जो चेयरमैन है मिस्टर नीमा हिलांग, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि टू बी द ऑफिशियल होस्ट फॉर सीज़न 5, एंड वी एग्रीड। और इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे डेट्स दिए कि ये डेट्स में ये एपिसोड शूट होने वाला है, एंड आई टुक इट, और मैंने उस हिसाब से अपने बाकी काम के डेट्स को मिलाया। फॉर द फर्स्ट 3 एपिसोड मैंने किया, अच्छे से किया, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सटेंड करता गया, बार बार एक्सटेंड होता गया, जिस वजह से मेरे दूसरे काम से ये कोलाइड हो रहा था, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 एपिसोड में मैं नहीं था। लेकिन इट वाज़न्ट माई फॉल्ट, उनका डेट्स के हिसाब से मैंने सेट किया था, बट उन्होंने डेट चेंज किया। तो
शो जो ख़त्म हो जाता है एंड इट्स बिन मोर देन 2 years नाउ, चेयरमैन ऑफ AGT अभी तक मेरा पेमेंट क्लियर नहीं किया है और 2 साल से मेरा कॉल्स एंड मैसेजेस इग्नोर कर रहे हैं। उन 2 सालों में से मुश्किल से एक बार कॉल उठाया होगा और उस समय भी ये बोला कि पैसे दे देंगे, लेकिन अभी तक नो एक्शन। मैंने अपने पर्सनल लेवल पे ट्राई किया और कई कुछ ऐसे हेल्पर्स थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया वहाँ जाने के लिए, तो वो एक अलग लेवल का हो जाता है। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ भी नहीं था, सिर्फ उन्होंने उनकी तरफ से सर फ्लाइट टिकट काट दिया था बोला है, और ऐसा है नहीं नहीं, मेरा दे ओनली पेड ₹30,000 फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर मी। टिकट सर कर दिया था, उसका हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट बाकी सब मैंने खुद से किया। मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं था। यहाँ से आपको पता ये होलंगी उस समय नहीं था, यहाँ से गुवाहाटी जाना, वहाँ से फिर फ़्लाइट पकड़ना, फ़्लाइट से फिर होटल जाना, और होटल में भी हम लोग से कुछ 3K लिया गया था। तो ऐसा करके मेरा पॉकेट से ही किया। सर का वहाँ से फ़्लाइट का आना जाना और रजिस्ट्रेशन और कॉस्ट्यूम ये सब खुद का है। तो मिनिमम बात तो सर, तो क्या आप भी कभी इंसेंटिव के लिए कभी आप पर्सनली अप्लाई किया था? नहीं, देखिए हम यहाँ किसी को ख़राब नहीं बोल रहे, हम जस्ट ये बोलना चाहिए, जैसे कि आप किसी टीम में हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में है, तो जो चेयरमैन है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपना छोटा को, अपना जो नया है उनको गाइड करे। तो हाँ, मेरा तरफ से कभी इनिशिएट नहीं हुआ क्योंकि मुझे कभी बताया नहीं गया था। जबकि तुमकिन का समय कुछ हुआ था तो सर अगर मुझे कुछ क्लू देता कि ऐसा होता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये सब भागदौड़ में खुद से करता।